वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ 2 दिन बाद, क्योंकि काम में बिजी थे, मतलब दिवाली की साफ सफाइयों में हो रहा था। तो गाइज आज कर रहे हैं हम दिवाली की सफाई। तो जैसे कि आपको पता है हमने नवरात्रों में तो कर ही ली थी। तो गाइस नवरात्रों में हमने करी थी बिल्कुल डीप क्लीनिंग, तो अभी हम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, तो अभी भी हम कर ही रहे हैं। तो झाड़ पीट वगैरह कर रहे हैं और किचन में से भी साफ करेंगे। तो बस अभी नवरात्रों से पहले ही कर रही हूँ, उसके बाद भी मम्मी कह रही है थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर दोबारा कर लो। तो यहाँ मम्मी कर रही है सफाई। तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को दिवाली की लाख लाख शुभकामनाएं। दिवाली को भी 3 दिन है, लेकिन फिर भी सफाइयों की शुभकामनाएं। गृहिणी को तो घर भी देखना, बाहर भी देखना। दिवाली पे तो बस पूछो मत के क्या हाल हो जाता है। और हमारी सारी सफाई हो गई थी नवरात्रों में, आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी नवरात्रे बीते भी इतने दिन हो गए, थोड़ा बहुत तो कूड़ा कबाड़ होता है। मैंने कहा एक बार और फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, शरीर का कुछ नहीं होना, मट्टी मिलना है, इसलिए एक बार और फिर कर लेते हैं। घर की मट्टी निकालने बाद में शरीर का तो मट्टी होना है। मैं कहा चलो ये एक बार और सेट कर लेते हैं, एक बार और सारा खोले बैठे हैं। तो गाइस पहले ये सब हो गया था, क्योंकि आप सभी को पता है जब हमने ये शीट लगाई थी ना, वॉलपेपर लगाए थे, तब भी हमने कर लिए थे। और उसके बाद अब फिर दोबारा से हो रहा है, मतलब इतनी हो ही जाता है। और यहाँ किचन का अभी हमें करना है, तो अभी हमने कितना करा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने थोड़ा सा सेट करा हुआ है, जूते चप्पलों का पुराने जो है वो सब निकाल दिए हैं और इस तरीके से हमने सेट कर दिए। फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर के कमरे का बता देती हूँ। ऊपर के कमरे के मैंने जाले वगैरह झाड़ दिए, खिड़की भी अच्छे से पोंछ दी है। वो कमरा भी नवरात्रों दशहरे पर किया था हमने, क्योंकि दशहरे पर पापा फोल्डिंग लेकर आए थे ना, तो वो सेट बिछाने के लिए सारा हटाकर सब कुछ अच्छे से सेट किया था। तो वो तो कमरा दशहरे पर ही हुआ था, फिर भी हमने जाले वगैरह झाड़ दी, खिड़की पोंछ दी। मैं दिखा देती हूँ आपको। और अभी पापा सो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। कुछ कबाड़ा है जो कि इकट्ठा हो रखा है, तो ये मैं सही कर रही थी। इसमें जो भी कबाड़ा है वो मैंने इस कट्टे में भर दिया, और भी बाकी जो कुछ है वो मैं इस तरीके से यहाँ पर सेट कर दूंगी, कोने में झाड़ू लगा लगा के। और छत पर जो है कल मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि कल लगा रहे थे पापा और भैया मिलकर लड़ी। तो फिर भी मैं दिखा देती हूँ, लड़ी वगैरह सब लग चुकी है। और यहाँ मैंने झाड़ू भी कल लगा दी थी, लेकिन आज फिर लगा दूंगी, ये सब सेट करने के बाद लगा दूंगी। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, और बिना नहाए मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि शिव जी को जल चढ़ाती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, चाहे 4 बज जाए 5 बज जाए। तो ये छत करने के बाद मैं फिर वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैं पहले नहाऊंगी। मैंने पानी गर्म कर रखा है, वो भी ठंडा हो गया होगा। तो पहले मैं नहाऊंगी, फिर जल चढ़ाऊंगी, फिर कुछ खाऊंगी। तो अभी चलते हैं नीचे, फटाफट से साफ सफाई शुरू कर लेते हैं। जब मम्मी थक कर हो गई है बेहाल, ये देखो कैसी हालत हो गई है। 4 बज के 2:30 क्योंकि गाइस नीचे का मम्मी ने संगवाया सारा और ऊपर का मैंने। और अभी हुआ कहाँ सोफा मैंने करा ऊपर का नहीं है, और अभी हो रहा है। और अभी किचन रहती है, किचन हमें धोनी नहीं है, क्योंकि डब्बे वगैरह 2 घंटे फिर भी लग जाएंगे किचन। हाँ, क्योंकि डब्बे हमने धो अभी हमें 2-2.5 घंटे तो दीवान में ही लग गए, क्योंकि सामान जो वेस्ट था उसको एक तरफ करा, सर्दी गर्मी के कपड़े एक तरफ करे, नए कपड़े अलग करे, नए सूट अलग करे, नए पैंट कमीज अलग करे, नई साड़ी अलग करे। बहुत मतलब पूरा सेटिंग बना के रखने में वो बहुत चदरे एक तरफ सोफे, मतलब टाइम लग गया 2.5 घंटे दीवान के अंदर ही। और गाइज मैं ना वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर वीडियो शूट करूंगी तो काम कैसे करूंगी, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको टाइम दिखा बहुत कम बचा, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। टाइम नहीं बचा है, और कुछ ये है कि अगर मैं वीडियो शूट करूंगी तो काम नहीं हो पाएगा, और टाइम भी कम है। तो पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद तो जितना भी टाइम मिल रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मम्मी खोलेंगे दीवार। हम 2 जने, हाँ, करने वाले हम भी हैं। चुनमुन की छुट्टी पड़ गई तो थोड़ा चुनमुन का भी बहुत सारा हो गया, वरना हम 2 ही जने क्या दिखाओ चुनमुन। मैंने भी ऊपर पापा ने बच्चों के पीछे से, जब मैं नहीं थी कर घर कीर्तन में थी, तो बच्चों ने काफी करा है ये शीट वीट के चक्कर में सफाई पंखे की भी। लेकिन दोबारा वही बात है, गंदगी वो एक दिन का भी हो जाता है। रोज बर्तन होते हैं तो रोज झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है, इसलिए रोज अब जब इतने दिन हो गए
तो अब टाइम का टाइम कर लेंगे तो एक बार और निकल जाएगा घर। हाँ बस ज्यादा नहीं है, क्योंकि शुक्र है इतना कर लिया, वरना तो बहुत फैल जाता बहुत ज्यादा, क्योंकि डब्बे वगैरह धोने में भी बहुत फैलता है, तो वो भी हमने पहले पूरा कर दिन लिया लगा था रसोई में, हाँ, पूरा खाली दिन, सुबह से रात हो गई थी, हमारे को 9 बज गए थे, हाँ 10 पूरा रसोई दिन में। हो जाता है हमें, हम जब रसोई छेड़ते हैं ना डब्बे वगैरह धो धा के, तो पूरा दिन हो जाता है उसी में। तो गाइज़ बस यहाँ पर शुरू हो गए हैं अपनी साफ़ सफाई में, और यहाँ पर सबसे भारी काम होता है दीवान हटाना। दीवान तो जो है मम्मी ने अंदर जो कपड़े हैं वो सेट कर दिए थे, पूरे 2.5 घंटे लगे मम्मी को। तो अब मम्मी वेट कर रही थी सबका कि सब आए तो उठवाए, और ये पलंग इतना भारी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कपड़े थे, आपने देखा होगा ब्लॉग में कि कितने ज़्यादा कपड़े थे, और ये बहुत भारी पलंग है। तो हम सब मिल के हटा रहे थे, मम्मी, मैं, चुनमुन, और सबसे ज़्यादा तो चुनमुनी कर रही थी, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि मम्मी को वेट उठाना मना है। तो मम्मी ज़्यादा जोर नहीं दे रही थी, और मैं तो बिल्कुल भारी चीज़ें उठाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ज़रा सा भी भारी चीज़ अगर मैं उठाती हूँ नाप हो जाती है मुझे, तो इसलिए मेरे को भी भारी चीज़ कभी नहीं उठाती। मतलब कोई कहता भी है ना उठा दे, तो मैं साफ मना कर देती हूँ कि भाई मैं नहीं उठा रही, क्योंकि दिक्कत हो जाती है गाइस बहुत ही ज़्यादा, तो इसलिए मैं नहीं उठाती। लेकिन तो गाइज़ मैं आ गई थी यहाँ किचन में, और मम्मी कह रही थी खाली दीवान हिलाने में, मतलब हटाने में हेल्प करा दे, बाकी तो मैं कर लूँगी। तो मम्मी ने वो वाला कमरा खुद ही अकेले करा है, तो मैं दीवान हटा के सेट करवा के आ गई थी। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि भाई बर्तन पड़े हुए हैं, और गाइज़ ये सुबह के बर्तन है, मैं सही बताऊँ तो आपको ये सुबह के बर्तन है, अभी दोपहर के 2, ढाई या 3 बज रहे होंगे। तो इतना टाइम हो गया, मतलब ये बर्तन सुबह के ही रखे हुए हैं, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी निपटा लेते हैं। ये हो जाएगी ना रसोई के, ये बर्तन निमट जाएंगे तो हम रसोई छेड़ देंगे। इस कन्नू लेके आया है पटाखे, तो देखते हैं क्या क्या लेके आया। वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था सुबह से। ये पूरा कट्टा भर के लाया है। ये देखने तक दिखा रही हूँ ना मैं, क्या कर एक गया। मिनट रुको, ओ क्या क्या लेके आया है तो मम्मी बताएंगे अब। ये है फुलझड़ी के पैकेट, 5 पैकेट, और ये है पेंसिल, फुलझड़ी के 5 पैकेट, पेंसिल का, और ये चरखड़ी, ये चरखड़ी का, एक कौन सा अनार, अनार 2 अनार, अनार, अनार बढ़िया रहता है जलाने में, पॉल्यूशन अनार के 2 पैकेट, छोटा बड़ा बड़ा। छोटा, और ये मुर्गा छाप, ये मुर्गा छाप के 5 पैकेट। अब ये कल रखने पड़ेंगे। ओ भाई ये क्या है, ये भी अनार है। ओ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ये तो बहुत उड़ती है। और ये क्या बोलते हैं इसको, बीड़ी बम, बीड़ी बम। बीड़ी बम, कितने पैकेट है? 5 पैकेट। 5 पैकेट बीड़ी बम के। और भाई ये पता नहीं कितने सारे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, पॉप पॉप पॉप, बहुत सारे, ये तो बहुत सारे हैं भाई, 11 बटरफ्लाई लाया ये तो बहुत सारे हैं। पॉप और पॉप। भी हैं 10 पीस, 10 पीस है। कट्टा भर गया, ये देखो, ये कट्टा सारे खाली हो गया। तो गाइस ये सामान लेके आए, ये जला पाएगा, अलग अलग कर दो। 10 है। दिन तो ले। तो गाइज ये पापा के साथ जाकर इतने सारे पटाखे लेके आया है, और जैसे हमें भी बचपन में बड़े शौक होता था वैसे ही इसको भी है। तो गाइज बच्चे हैं मानते नहीं है, वैसे पॉल्यूशन तो इनसे भी होता है लेकिन ये मानते नहीं है। और वैसे तो नॉर्मली बम है, कोई ऐसे नहीं है कि हाँ भाई ज़्यादा शोर वाले, ज़्यादा पॉल्यूशन वाले नहीं है। अनार, फूलझड़ी और ये पॉप पॉप ये सभी है नॉर्मली है, कोई भी ऐसे वैसे जो जोर से फटते हैं ना वो वाले नहीं लाए हैं, वाले कुछ नहीं, प्रदूषण वाले कोई भी नहीं है। फूलझड़ी है, अनार है, और अनार बम भी नहीं है, नॉर्मली अनार है, चरखरी और पॉप पॉप है, और मुर्गा छाप है, हाँ जो कि आपने देखे, ये नॉर्मली बम है। और पेंसिल है, मम्मी कन्नू छोटा हम, वैसे भी उसको कोई हैवी बम वैसा बुला ही नहीं सकते, वो बच्चा है अभी। हाँ इस वजह से ये कह रहा था, वो क्या बोलते कन्नू उसको, नहीं वो जो तू कह रहा था गंडस पतास, हाँ गंडस पतास। तो वो ही कह रहा था, पापा कह रहे नहीं वो कोई मतलब ऐसे जोर से जो बम बजते हैं वो हम दिलाते नहीं हैं, हाँ जिससे प्रदूषण हो। तो गाइज़ यहाँ मैं धो रही थी बर्तन, मतलब तभी कन्नू आ गया था पटाखे लेके, तो मैं आधे बर्तन छोड़कर वहाँ चली गई थी। मम्मी कह रही देख किट्टू कन्नू क्या क्या लेके आए, तो मैं वही देख रही थी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने बर्तन जो है धोना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से। तो ये जो बड़े बड़े बर्तन है ना वो मैं इस बड़े टोकरे में रख लूँगी, जैसे बड़े बड़े पतीले वगैरह, और छोटे वाले जो है मैं छोटे टोकरे में रख लूँगी,
क्योंकि गाइज़ इन्हें लगाने तो है नहीं, क्योंकि किचन तो साफ़ ही करनी है। और किचन मुझे लग रहा था कि हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन दीवान में ही इतना टाइम हो गया तो हम किचन जो है दिन में नहीं कर पाए। तो अब ये जो है, अब मम्मी खाना बनाएंगी पापा का, क्योंकि पापा को जाना है ड्यूटी, और पापा की छुट्टी भी नहीं हो सकती त्योहार के टाइम पे, आप सभी को पता है गाइस छुट्टी नहीं मिलती। तो वैसे अगर पापा घर पे होते हैं ना, तो पापा कहते हैं तुम चावल ही छोक दो, पापा खुद सपोर्ट करते हैं कि भाई थक गए होंगे। लेकिन अभी पापा को जाना है तो मम्मी तो चावल ही छोक रही थी, फिर मम्मी का मन आया कि नहीं कोई बात नहीं, मैं रोटी सब्जी दाल चावल सब बना दूंगी, क्योंकि गाइस हमारे घर में चारों चीज़ हमेशा बनती है, आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पर गाइस मम्मी ने अंदर वाला कमरा खुद से साफ़ कर दिया है, और यहाँ मम्मी लगा रही हैं पोछा। तो मंदिर वाले कमरे में भी देखो मम्मी ने पोछा लगा दिया है, और बाहर भी लगा दिया है, ये देखो पूरा चमका दिया है मम्मी ने अंदर वाला कमरा और बाहर वाला भी, यहाँ भी। और हम गोल गोल कह रहे हैं, ये जो पिल्लर है ना पिल्लर, इस पे भी गोल गोल हम लपेटेंगे ताकि बाहर से अच्छा लगे। हाँ बाकी अभी तो और लाएंगे। हाँ ये तो धोना पड़ेगा ना। क्या है ये? पता नहीं, फ्रिज में पड़ा था। हाँ छोटी नाशपाती है, नाका। हाँ इसको रख दो, जब ये तो धनतेरस पे लगा लेंगे, छोटी दिवाली पे। हाँ तो कल लगा लेंगे, परसों है मम्मी, शनिवार की दिवाली है, छोटी दिवाली है। हाँ तो फिर छोटी दिवाली हिसाब से तो देखा जाए, कल इस हिसाब से देखा जाए तो कल है, तो कल लगा देंगे, क्या दिक्कत है? धनतेरस तक सज जाना चाहिए घर। हाँ तो कल लगा देंगे। दिया लगेगा, बड़ा दिया, लेकिन धनतेरस 11 बजे नहीं, बड़ा दिया कल लगेगा। तो कोई बात नहीं, कल लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल पूरा दिन थोड़ी ना, शाम को लगा लेंगे। पता है वो जो वो वाली वो है ना, उस पे ऐसे रेड कलर है। तो फ्रेंड्स मम्मी मार्केट जाके ना ये सामान भी लेके आई थी, देखो। मुझे ये सब लाने का बहुत शौक है। हाँ मम्मी और भी कुछ लाई, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं है, दिखा भी नहीं पाई। मम्मी टेबल के लिए वो लेके आई है, कपड़े लेके आई है, मेज पोस वो लेके आई है, और भी काफ़ी सामान लेके आई है जो मैंने आपको दिखाया नहीं है, जब लग जाएगा तब आप देखना। तो गाइस बर्तन तो धुल चुके हैं, अब बस मम्मी खाना बनाएंगी, उसके बाद किचन 6 बज गए, खाना बनाएंगे, सुबह से लगे फिर किचन का करेंगे। और मुझे अपनी बुक्स करनी है, बुक्स करनी है क्योंकि सिलेबस हो गया है चेंज, तो वो सब मैं हटा दूंगी और जो जो काम की होगी वो रख लूँगी। तो गाइस फाइनली थोड़ा बहुत तो हो ही चुका है, तो अच्छा लग रहा है अब। तो गाइस जैसे कि आपको पता है पापा की नाइट की शिफ्ट होती है एक हफ्ता, और एक हफ्ते होती है दिन की शिफ्ट। तो नाइट की शिफ्ट में पापा दिन की जो दिन में आए थे, तो फिर पापा ने लड़ी लगाई रात को दिन में जग कर, और उसके बाद रात को फिर नाइट की शिफ्ट में गए। मतलब पता नहीं कैसे पापा ने काम किया होगा। तो उसके बाद पापा सेटिंग तो कर गए थे, लेकिन अच्छे से जो है ना, मतलब बच्चों वाला घर है, तो पापा कह रहे कि एक बार चेक कर लेंगे मोनू भैया, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉनिक का काम अच्छे से आता है। तो ये बाद में आए थे रात को, तो ये देख रहे थे कि कैसे सेटिंग करी हुई है, फिर ये सेट कर रहे थे जो भी कमी रह गई थी। तो गाइज़ यहाँ पर देखो मम्मी सेक रही है रोटी, और चावल मम्मी ने बनाए लिए हैं, दाल और चटनी बनाई है मम्मी ने जो कि बन चुकी है, और इधर मम्मी सेक रही है रोटी। चावल भी बन चुके हैं, अब रोटी रोटी रहती है। तो मैं मम्मी से ये कह रही थी मम्मी जल्दी कर लो, फिर ये भी छेड़नी है रसोई भी। तो मम्मी कह रही हाँ, मम्मी को खुद जल्दी जल्दी हो रही थी क्योंकि आज ही निपटाना है सारा काम। तो गाइज़ यहाँ पर दाल बन चुकी है हरड़ की, जो कि मेरी फेवरेट है, काना के लिए अलग से निकाली हुई है, और हरी चटनी बनी है। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो है बुक्स है मेरी, जो कि सिलेबस चेंज हो गया, मैंने इनके लिए रखी थी कि भाई मेरी बहनों के काम आ जाएगी, लेकिन सिलेबस चेंज हो गया है और अब ऑनलाइन ये पढ़ते हैं फ़ोन से ही, तो इनका कोई काम नहीं है, तो मैंने ये निकाल दी। तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने मस्त देसी खाना बना दिया, और जो कि बहुत टेस्टी था, मतलब चटनी रोटी में बहुत। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मम्मी कह रही थी कि सुबह के लिए सब्ज़ी नहीं है, खाली मेथी रखी हुई है, तो मैंने मेथी चूट दी थी, मम्मी ने मेथी काट दी थी, क्योंकि पापा सुबह आते हैं तो जल्दी से खाना दे के सो जाते हैं खा के। यहाँ आप टाइम देख रहे हो 10:15 हो रहे हैं, और अब हम लगे किचन को संगवाने के लिए, और मतलब खाना बन गया था, खा पी के उसके बाद लगे हैं, और मेथी भी चूटने लग गए थे सुबह के लिए। तो बस यहाँ पर चीकू धो रही थी, जो फूल माला वगैरह है वो धो रही थी, और चुनमुन भी हमारे साथ लगी हुई थी। मैंने किचन खाली कर दी थी, मम्मी भी अपने देखो इतने सारे डब्बे जो हैं ये मम्मी सब पोछेंगी, सब अच्छे से पोछेंगी। मतलब मम्मी ने साबुन भी रख लिया है वहीं पर ही, मम्मी ऐसे ऐसे करके मतलब अपने तरीके से पोछती रहेंगी अच्छे से। और गाइज़ जैसे कि आपको पता है हमने नवरात्रों से पहले ही डब्बे धोए थे, मतलब कनागतों में हमने डब्बे धोए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मम्मी कह रही धोएंगे नहीं, अच्छे से पोंछ देंगे, और डब्बे इतने गंदे भी नहीं थे, क्योंकि गाइज़ अगर ये वाला काम करते ना तो इसमें ज़्यादा फैलता।
तो इस वजह से हमने कर लिया, और डब्बे गंदे भी नहीं थे। अभी कनागतों में ही करी थी हमने, नवरात्रों से एक दिन पहले ही सफाई करी थी हमने, तो फिर किचन की ज़्यादा वो नहीं हुई। तो यहाँ पर मम्मी एक एक करके सारे डब्बे पोंछती रहेंगी और मैं कर लूँगी किचन की धुलाई, टाइल वगैरह अच्छे से धो धा के। और यहाँ पर कन्नू देखो करा रहे हैं मेरी हेल्प, और कन्नू मैंने आपको बता रखा है कन्नू कितनी हेल्प कराता है हर काम में। तो यहाँ पर कन्नू सबको देख के कहता है दीदी मैं भी करूँ, मैं भी करूँ। मैंने कहा चल तू भी कर ले, तो वो खुश हो जाता है। तो गाइस काम तो फैला लिया था, लेकिन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन करना भी ज़रूरी था, क्योंकि दिवाली की सफाई तो भाई दिवाली की सफाई होती है। और मम्मी कहती है एक एक कोने में भी बिल्कुल भी ज़रा सा गंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मम्मी कहती है साल भर का कूड़ा पूरा साफ़ होना चाहिए, एक एक कोना साफ़ होना चाहिए। तो हर चीज़ मम्मी साफ़ कराती है, मतलब ये समझ लो कि एक कोना भी मम्मी नहीं छोड़ती कि भाई हाँ एक कोना छोड़ दे। अलमारी से लेकर बेड, खिड़कियाँ, दरवाजे, टाइलें, सब कुछ मम्मी साफ़ कराती है। तो गाइज़ किचन की आपने देखी होगी कि हम किस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, पूरी किचन को अच्छे से धो देते हैं, माँज देते हैं, और धो माँज देने के बाद हम फिर से दोबारा सेट करते हैं। तो गाइज़ ये रैक मैंने उतारा नहीं था, इस पर मैंने कपड़ा लगा दिया था, क्योंकि ये सब हो रखा था, मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि रसोई हटाए हुए। तो फिर ये मैंने ढक के रख दिए थे, रेगुलर बेसिस के ये बर्तन हैं जो कि रोज़ धुलते हैं, तो इनको धोने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस यहाँ पर खिड़की में ज़्यादा टाइम लगता है, खिड़की का हो गया। अब यहाँ पर मैं सारी टाइलें धो दूँगी, माँज दूँगी, और धोने के बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, और उसके बाद करेंगे किचन सेट। अब तो गाइज़ हिम्मत टूटती जा रही थी, मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। बस ये हो रहा था कि जल्दी से निपटे और बिस्तर मिले, बस यही हो रहा था, क्योंकि सुबह से कंटिन्यूसली लगे हुए थक गए थे। और यहाँ पर गाइज़ मम्मी ने तो इतना करा है कि मम्मी ने पूरे डब्बे जो हैं, गाइज़ यहाँ के जितने भी डब्बे बर्तन सब जो मैंने उतारे थे वो सब मम्मी पोंछती जा रही थी, मतलब मम्मी के साथ चुनमुन भी हेल्प करा रही थी, लेकिन ज़्यादातर तो मम्मी ने डब्बे वगैरह जो है मम्मी ने खुद ही करे हैं। तो ये सारा काम मम्मी ने, और ऐसे पोछे हैं ना, डब्बे ऐसे लगे रहते कि धुले हुए हैं। मम्मी साबुन भी बकायदा लेके बैठी थी, वहीं पर ही पॉलिश कर रही थी डब्बों की। तो मम्मी ने वो भी कर दिया, मतलब एक एक कोना हमने जो है छोड़ा नहीं है, ना ही मम्मी छोड़ने देती। छत से लेकर इवन छत तक हमने नहीं छोड़ी, छत भी कर दी सारी सफाई, मतलब जो है टोटली दिवाली की जैसी होती है वैसी कर दी है। मतलब जैसी होती है क्या, हमारे घर में होती ही रहती है। हमारे घर में रक्षाबंधन आ रहा है तब सफाई, नवरात्रे आ रहे हैं तब सफाई, और जैसे होली आ रही है तब सफाई, मतलब करते ही रहते हैं, मम्मी करवाती रहती है। और डेली रूटीन में भी हमारी डस्टिंग वगैरह देखते हो आप, खिड़की दरवाजे वैसे भी साफ़ होते ही रहते हैं। गैस भी मैं रोज़ धोती हूँ। तो बस यही है गाइज़, होता रहता है, उसके बाद इतना है। और जो नहीं करते होंगे, मैं तो कह रही हूँ पता नहीं वो कैसे ही सँगवाते होंगे। हमने इतना सँगवा रखा था, उसके बाद भी हमको ऐसा लग रहा है कि भई वो ही काम फैला है, मतलब कुछ हमारा कम नहीं हुआ, उतना ही काम फैला है, क्योंकि मिट्टी हो ही जाती है घर में। और हम बोलते हैं ना मम्मी रहने दो, तो मम्मी कहती है रोज़ खाते हो तो रोज़ काम नहीं करोगे? तो यही रहता है, मम्मी कहती है कि खाते भी तो रोज़ हो, सँगवाना भी रोज़ ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखो गाइज़ मम्मी ने इतने डब्बे जो है चमका दिए हैं, और किचन भी धुल चुकी है, साफ़ हो गई है। अब यहाँ पर मम्मी लेके आई थी ये पन्नी बिछाने के लिए, शीट। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ, जो स्लिप के अकॉर्डिंग, जितनी भी मतलब स्लिप पर आएगी उस हिसाब से मैं इसको काट दूँगी। और स्लिप पर मैंने देखो किचन में बिछा भी दिया है, और मैंने किचन सजा भी दिया। गाइज़ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने कहा अब मैं शूट नहीं करूँगी, और ज़्यादा शूट करती तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाती। तो मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दिया था कि देखो गाइज़ मैंने लगा भी दिया है, और लगाने में चुनमुन और पिंकी ने दोनों ने हेल्प की है। तो गाइज़ यहाँ पर देखो लग चुके हैं डब्बे, और यहाँ पर सब थक के बैठे हुए हैं, देखो सबका मुँह। मम्मी और पिंकी ये सब पी रहे थे चाय, मैं पी रही थी कॉफ़ी, जो कि चीकू बना के लेके आई थी। और कन्नू यहाँ सो चुका है, पापा हैं नाइट ड्यूटी में, और मैं पी रही थी कॉफ़ी। और अभी टाइम हो रहा है 12:30। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, लेकिन अगर एडिटिंग करने बैठी तो 1.5-2 घंटा तो लगता ही है। तो मैंने कहा अभी सो जाती हूँ, क्योंकि कल सुबह भी बहुत सारे काम हैं जो कि निपटाने हैं। सबसे बड़ा काम है कि कपड़े धोने हैं। तो गाइज़ इस वीडियो को तो फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।